बीकानेर अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष उस्मान गनी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। राज्य अनुशासन समिति की ओर से उन्हें निष्कासित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आखिर क्यों उन्हें निष्कासित किया गया है। बीते दिनों बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो मुसलमानों को धन कांग्रेस वापस पुनर्वितरित करेगी और जिनके अधिक बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। इसको लेकर उस्मान गनी की ओर से नाराज़गी व्यक्त की गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने दिया है उसकी मैं निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें, उस्मान गनी ने यहां तक कहा कि हम बीजेपी के लिए वोट मांगने जाते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि जो बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री के द्वारा बयान देने के बाद उस्मान गनी की ओर से नाराज़गी व्यक्त की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर निराशा भी व्यक्त की गई थी। उन्होंने कहा वो बीजेपी में लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। लगातार बीजेपी की योजनाओं को धरातल पर उतारने का, आम जनता को लाभ देने का काम उनकी ओर से किया गया। लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव में हो, लगातार वो सक्रिय रहे। एक एक कार्यकर्ताओं के साथ जनता का मन टटोलने की कोशिश की, मुसलमानों को साधने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान से मुसलमान समाज काफ़ी नाखुश है। आपको बता दें, उस्मान गनी काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय रहे थे। उन्हें बीकानेर के अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष भी बनाया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मेरे इस बयान से अगर पार्टी मेरे पर कार्रवाई करती है तो मैं उससे भी डरने वाला नहीं हूँ। यानी कि उस्मान गनी ने शुरुआत में ही कह दिया कि मैं इस निष्कासन से डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया मैं उसकी निंदा करता हूँ। हालांकि ओंकार सिंह लखावत जो अनुशासन समिति में है, उनकी ओर से कहा गया कि पार्टी विरोधी बयान उस्मान गनी की ओर से दिया गया, जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक तरफ अलग अलग मुद्दों को बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह के बयान लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, अलग सीटों पर जो है आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है, एसटी एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग को साधने की प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं। मुस्लिमों को लेकर अलग बयान दिया जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है। और इस बार भी जिस तरह बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो कहीं ना कहीं जिनके अधिक बच्चे हैं, उनका इशारा किस तरफ था हालांकि जनता भी जानती है, लेकिन जिस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, मुसलमान समाज नाखुश हो गया। मुस्लिम वोटर को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा अलग अलग लोकसभा सीटों पर मुसलमानों को साधने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन जिस तरह मुसलमानों पर दिए गए बयान को लेकर उस्मान गनी को निष्कासित किया गया है, उसके बाद अलग अलग मुसलमान संगठन काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस्मान गनी वो चेहरा थे जो लगातार मुसलमान वोटर्स को साधने में लगे थे। लोकसभा चुनाव में उनको जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन अब उनको निष्कासित कर दिया है 6 साल के लिए। तो नाराज़गी उनके कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिल रही है। कितना नुकसान होगा ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।